आज भी बात मच रही है। और उन्होंने ये कहा कि लोग कहते हैं कि फिल्मों ने ये किया या पश्चिमी संस्कृति है या बहुत खुलापन है, जैसे कि ये कह रही थी, या मॉरल हमारे पास एजुकेशन नहीं है। दरअसल उन्होंने कहा कि हमारी पूरी सोसाइटी ओपन नहीं है। जिस दिन सभी कस्बों में, सभी घरों में स्त्री और पुरुष और मतलब स्कूल कोएड होंगे, देवर भाभी आराम से बात कर सकेंगे, जेठ के सामने बहू अपना जरूरी नहीं कि सर के साथ साथ मुख भी ढक ले, उस दिन इस तरह की बहुत सी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हमारे समाज में 90% लड़के ऐसे हैं जो सबसे पहली बार अगर किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं, वो उसकी पत्नी होती है, वह बहन के साथ वर्जना होती है और माँ के साथ एक अलग भाव होता है। तो ये मैं एक टिप्पणी करना चाहती हूँ। नैतिकता की परिभाषा क्या है? नैतिकता की परिभाषा क्या है? मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप, क्योंकि यहाँ एक बात ऐसी कही गई है जिसके बारे में अपना प्रतिवाद दर्ज करना जरूरी है। ये बात ईरान ने कही थी कि कलाकार को या लेखक को लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। प्रयत्नपूर्वक किसी की भावनाएं आहत नहीं करनी चाहिए, कलाकार लेखक को प्रयत्नपूर्वक, लेकिन जिनकी भावनाएं आहत होती रहती हैं उन्हें भी अपनी भावनाओं का स्वास्थ्य थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बहुत मुश्किल, किसी की भावनाएं हुसैन से आहत हो जाती हैं, और अब मैं आपसे क्या कहूँ, आप लगभग मेरी बेटी से 2-4 साल बड़ी हैं। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आज व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जो अवेलेबल है, वो मेरे बचपन के दिनों में या मेरी किशोर अवस्था के दिनों में लड़कियों को अवेलेबल नहीं था। लड़के तो हम मतलब 10 साल पहुंचते पहुंचते कोक शास्त्री ज्ञाता हो जाते, कोका पंडित बन चुके होते थे हम सबके सब। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यकार मस्तराम हुआ करता, इसलिए इन बातों में कुछ नहीं रखा है। ये सही है कि लड़कियों को एक एक्सेस, एक फ्रीडम सेक्सुअलिटी और एरोटिक के प्रति मिला है। मैं दो टूक रूप से इसको वर्तमान समय में थोड़ी असुविधा और चिंता पैदा करने वाली स्थिति मानने के बावजूद इसे असल में एक बेहतर मानवीय समाज की दिशा में एक जरूरी कदम मानता हूं कि लड़कियों को भी एरोटिक के प्रति एक्सेस थोड़ा बेहतर हुआ है। जैसा हमें बड़े सहज रूप से उपलब्ध था, आज की लड़की भी एरोटिक के प्रति उतना एक्सेस सहज रूप से प्राप्त कर सकती है। तीसरी बात जो आचार्य जी ने कही, बहुत मार्के की बात उन्होंने कही, मैं उसका उदाहरण आपको याद दिलाता हूँ। अगर आप में से किसी ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम देखी, उसमें पिता की सहमति से जो डेविड ने रोल प्ले किया था, पुत्री यानी शर्मिला टैगोर के साथ एक जमींदार बलात्कार करता है। मैं उस समय छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 10-12 साल मेरी उम्र रही होगी या थोड़ी उससे ज्यादा। मैंने उस समय ये तय किया और भगवान की कृपा से आज तक वो निभाया है कि किसी भी स्त्री को बलपूर्वक हासिल मैं करूं, उसके पहले मैं मर जाना पसंद करूं। एंड उस पूरे सीन में rape was not depicted directly at all. It was only suggested, but it was suggested in such a sensitive way. और पिता की सहमति से वो रेप हो रहा है। उस पुत्री की कल्पना कीजिए आप, जो शर्मिला टैगोर बहुत अच्छी अभिनेत्री है। उसी के आसपास एक फिल्म आई थी जिसका मुझे दुर्भाग्य से नाम याद नहीं है, उसमें राधा सलूजा के साथ एक रेप सीन था, और वो इस तरह शूट किया गया था कि राधा सलूजा ने बाकायदा बाद में इंटरव्यू देके कहा था कि मुझे धोखे में लेकर के ये रेप सीन प्रोजेक्ट किया गया। असली कलाकार की जिम्मेवारी यह है कि वो अपने अन्वेषण के प्रति, अपनी खोज के प्रति, व्यापक रूप से मानवीय मूल्यों के प्रति कितना समर्पित है, कितना उसको वो करता है। इस तरह भावनाएं आहत करने से हम बचते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लोग बहुत कुछ आहत करते रहेंगे और हम ये भी सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि काहे आहत कर रहे हो, काहे आहत कर रहे हो, ये भी नहीं पूछ पाएंगे। हेलो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बस एक मिनट। मुझे थप्पड़ पड़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आज से 15 साल पहले मैंने ये बात लड़कियों के कॉलेज में कही थी, और वो वहाँ पर उसका जो रिस्पॉन्स मिला था वो मैं यही शेयर कर रहा हूँ। 21वीं सदी में जब कोई स्त्री अपने अंडर गारमेंट्स भी खुले में नहीं सुखा सकती तो वो क्या बात करेगी। बहुत बढ़िया।